अगर वालदा को ले जाना चाहते हैं तो दो तरह से ले जाएं, या जनाजा ले जाएं या फिर इसी पैरालाइज कंडीशन में इनको मैं बाउंस भी देके जाऊं, इनको मैं चेक्स भी देके जाऊं और कैश भी देके जाऊं। भाई मैं आपको पैसे देने को तैयार हूं और पहले दिन से पैसे दे रहा हूं। मेरा सिर्फ एक ही मुतालबा है, जो मेरी माँ के साथ हुआ किसी और के साथ ना हो, कोई और यहाँ पे इस तरह नागहानी मौत का शिकार ना हो। यहाँ लोग बोलने से डरते हैं क्योंकि उन्हें डराया जाता है, उन्हें बताया जाता है कि ये रियासत मदीना नहीं है, ये इसराइल है, ये भारत है जहाँ हम खड़े। ये दरवाजे इन्होंने ऐसे बंद किए जैसे मैंने खुद को हमला आवर हूँ और बम बांधे हुए। मुझे मेरी वालदा से नहीं मिलने दिया जा रहा, मुझे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। अगर फिर मेरी वालदा को कुछ हुआ तो ये ऑन रिकॉर्ड में बात कह रहा हूँ, इसका जिम्मेदार अब शिफा इंटरनेशनल की इंतजामिया तो होगी, लेकिन जो चीफ एग्जीक्यूटिव तैमूर शाह है वो जिम्मेदार होंगे और मेरी माँ के कत्ल का मुकदमा उन पर दर्ज किया जाएगा, जिसके लिए यहाँ पुलिस भी मौजूद है। उनके सामने मैं यह बयान दे रहा हूँ कि किसी किस्म का कोई नुकसान मेरी वालदा को या मेरे अहलो-याल जो ऊपर मौजूद हैं उन्हें हुआ तो पूरी जिम्मेदारी तैमूर शाह की होगी। दरवाजे बंद करके भाग नहीं सकते, जब तक जिंदा हूँ या खड़ा रहूंगा इंसाफ लूंगा। ये यहाँ पे जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं तैमूर शाह साहब, उनसे बार बार हमने मिलने की कोशिश की और उन्हें कहा कि अस्पताल की जो गफलत है खुदारा इस पर नोटिस लें। जिस तरह यहाँ लोग जनाजे उठा रहे हैं, ये लोग अपने मरीजों को ठीक करने हाल आते हैं, लेकिन यहाँ जनाजे उठाने की पूरी तैयारियां हैं। फिर पोस्टमार्टम के लिए अपने ही लोगों को, अपने ही शागिर्दों को वो लाशें दी जाती हैं। मैं लानत भेजता हूँ ऐसे निज़ाम पर। मैं कहता हूँ रियासत मदीना के दावेदार इमरान खान साहब, देखें इसको सील करें। इन्होंने यहाँ पेशेंट एडमिट किया और कहा कि एक छोटी सी सर्जरी होगी, उस सर्जरी के बाद आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा। सर्जरी अपनी मर्जी से की, अपनी मर्जी के फैसले किए और वो पेशेंट सर्जरी के बाद जो यहाँ पे इन्होंने बदनवानियाँ की हैं, जो बिल बनाने के लिए इन्होंने नित नए अंदाज अपनाए हैं और जिस तरह की यहाँ पे गफलत बरती गई है, तो एक अच्छा खासा सेहतमंद चलता हुआ मरीज पैरालाइज हो गया। वो मरीज ना सिर्फ पैरालाइज हुआ, जिंदगी और मौत की आखिरी कश्मकश में वो इनको जवाब दे चुके हैं और अब कहते हैं कि घर ले जाओ। ऐसे कैसे ले जाए हम घर? किसकी मर्जी से डॉक्टरों ने यहाँ पे सर्जरी की है? कौन जिम्मेदार है? और अब ये सामने आने से डरते हैं। ये इन्होंने बॉर्डर बनाई हुई है और जब तक ये जवाब नहीं देंगे हम यहाँ किसी और का कत्ल होने नहीं देंगे। मेरे पास वो तमाम वीडियोस मौजूद हैं, तमाम रिकॉर्ड मौजूद है कि जो इन्होंने 2 नंबरियाँ की और रिपोर्ट्स को तबादला ख्याल किया और उसके बाद जो ऑपरेशन किए गए वो भी इनकी अपनी मर्जी के लिए किए गए। तो मैं इन्हें आखिर तक, अंजाम तक पहुँचा के रहूँगा।